प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। मतलब जितना भी आरोप प्रियंका राय प्रमोद प्रेमी पर लगाई हुई थी, सब के सब जो है अब झूठा साबित हो रहा है। सब कोई माने नहीं रखता है, कोई प्रमाण नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वो सब कोई माने नहीं रखता। जैसा कि कुछ समय से आप लोगों ने देखा होगा कि प्रियंका राय लगातार मतलब कि लाइव आ रही थी, सोशल मीडिया के जरिए अपना दुखड़ा बता रही थी सबको। जब कहीं से उनको न्याय नहीं मिलता है, उसके बाद वो कल चली जाती हैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, वहाँ पे मतलब कि अपील अपना दायर करती हैं। उसके बाद अपने वकील से मिलती हैं और वकील साहब जो हैं प्रियंका राय के जो भी प्रक्रिया होता है, जो भी प्रमोद प्रेमी के ऊपर केस धाराएं लगी होती हैं, सबका जिक्र करते हैं, सबका करते हैं कि ये धारा है, इसमें ये केस होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, सब कुछ वो बताए हुए हैं। 498 है, ठीक है, जो कि पति के द्वारा अगर पत्नी पर अत्याचार किया जाता है, पति के फैमिली के द्वारा किया जाता है तो 498 बनता है। तीसरा इनके अगेंस्ट किया गया मारपीट का, यानी हार्ट का किया गया, 341 किया गया। लेकिन आज जो है पूरा का पूरा मामला ही पलट गया। मतलब कि प्रमोद प्रेमी के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि भैया ये सब जो धारा लगी हुई है वो सब कोई दिक्कत नहीं है, 498 का मामला नहीं है। इधर प्रमोद जी के भी 4 बच्चे हैं, 2 बच्चा है, तो 498 का कोई प्रश्न नहीं लगने का होता है। मतलब जितना भी नॉन अवेलेबल धाराएं थी सब के सब मतलब कि सब अवेलेबल है, कोई ये दिक्कत नहीं है। मतलब उनका कहना यही है। और लांछन ये लगाया जा रहा है प्रियंका राय के ऊपर कि ये तो भोजपुरी है, बहुत सारा ये सब आती है डांस वांस करने के लिए, मतलब बहुत सारा बात सब कि आती है, ऐसा ऐसा कर देती है, उसके बाद में आके सोशल मीडिया पे जो बढ़ रहा है आदमी उसको ये सब करने लगते हैं। ऐसा हम नहीं, मतलब कि उनके प्रमोद प्रेमी यादव के वकील साहब जो हैं वो कह रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका राय ने जो प्रमोद प्रेमी के ऊपर ये आरोप लगाया था कि मेरा शारीरिक शोषण भी होता था और इतना 2015 में हमसे शादी किए थे और मेरे साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो उनके वकील का कहना है, प्रमोद प्रेमी के वकील का, कि ये सब तो आम बात हो चुका है, मतलब इस सब में कोई मतलब नहीं है इसका। और यदि ये शादी किए हुए हैं तो उसका साक्ष्य दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। और उल्टे प्रमोद प्रेमी के जो वकील हैं प्रियंका राय पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो लड़की जो है प्रियंका राय वो खुद शादीशुदा है, भी शादीशुदा है। शिव कुमार इनका हस्बैंड अभी भी बलिया में जिंदा है, उससे इनकी बच्ची है। मतलब अब समझ लीजिए कि अब जितना भी आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ था प्रमोद प्रेमी के ऊपर, अब पूरा का पूरा जो है पलट चुका है। अब दोनों के तरफ से वकील जो है अपना तर्क रख रहे हैं, उनके वकील अपना तर्क रख रहे हैं। अब किसमें कितना सत्य है, कितना झूठ है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, यहाँ तक कि ये भी बात उभर के आ रहा है कि ये सब आता है, लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे किसी बड़ा कलाकार को लोग पकड़ लेता है, उसके बाद में जब वो आगे बढ़ने लगता है उसके बाद ऐसा ड्रामा जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये सब बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि आखिर प्रियंका राय जो है, मतलब कि उनके वकील भी कह रहे हैं कि आखिर इतना दिन से आप चुप क्यों थी, आपने बोला क्यों नहीं। और ये जाहिर सी बात है कि यदि प्रियंका राय के साथ में गलत किया गया, उनके साथ शादी किया गया और प्रियंका राय को ये पता हो गया कि प्रमोद प्रेमी के पास 4 बच्चा पहले से है, वो शादीशुदा हैं, फिर भी उनके साथ आज 2012 से लेकर आज तक 2024 हो गया, उस समय तक वो हैं, जब उनका आंख खुला मतलब 2024 में, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और इतना ही नहीं, कहीं कहीं तो ये भी खबर सुनने को मिल रहा है कि प्रमोद प्रेमी यादव सच में उससे शादी किए हुए थे प्रियंका राय से। जैसा कि एक है उनके भाई शायद हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, एक बार हम गाड़ी में जा रहे थे, मतलब पूजा करने हम लोग जा रहे थे, उस समय गाड़ी में बैठी हुई थी तो भैया हमसे बोले कि आपकी भाभी है। 12 साल से कंटिन्यू बा, तो बिना शादी का करौरा संग रहता है। शादी भई रहे, हाँ, कहाँ शादी भइल रहे? मंदिर में शादी कैले रहे हम लोग बखोरापुर में। अब प्रमोद प्रेमी के वकील कुछ और कह रहे हैं, प्रियंका राय जो पीड़िता है उसके वकील जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं कि उनके ऊपर इतना सारा मुकदमा हुआ, FIR हुआ, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुआ, इस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी किया गया है। अब जो भी कुछ होगा आगे देखा जाएगा, समझा जाएगा, जो भी आता है आप लोग को हम बताने का काम जरूर करेंगे। आप मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।